जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है तो ये वीडियो पूरी देख लेना। निश्चित ही यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? आपसे पूछा गया है कि छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है। तो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है तो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण का अर्थ है तो वित्तीय बाजार का एकीकरण हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था तो गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कहां अंकित है? तो जम्मू कश्मीर में। कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। किससे? तो मध्य प्रदेश को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये किसका वार्षिक जो है प्रकाशन है? तो आईवीआरडी का। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक इसका राइट आंसर होगा। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ डेली जुड़ना है। निश्चित यहां से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है तो यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है तो कृषि क्षेत्र में। कहां पर? तो कृषि क्षेत्र में। भारत के लिए किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा हो जाएगा। क्या? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो परिवार की उपभोग व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया गया? तो कितना? तो 37.2%। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? तो उद्यमों का स्वामित्व होगा। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम होगा। क्या? तो कोच्चि का जुड़वा नगर होगा एर्नाकुलम। पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? कॉपर और जिंक के द्वारा। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत की चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की? तो असम हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां हुआ था? नई दिल्ली में। मरिया मॉन्टेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है? बाल शिक्षा से संबंधित है। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है? तो कीवी होगा। किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सेंट्रल आयोग का गठन हुआ? तो चैम्सफोर्ड के। किसने मनसबदारी व्यवस्था में मरुस्थल एक नई प्रथा की शुरुआत की? औरंगजेब ने। किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने की भारत की यात्रा की? पूछा गया है कि किस वायसराय के शासन काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की? तो रीडिंग की। किसके? तो किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की? तो रीडिंग के। ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित पहाड़ हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? तो ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित पहाड़ हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो हरियाणा में। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? शुंग काल में। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? पूछा गया है चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? तो नील हरित शैवाल। किस वृक्ष से तारफीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से। किससे? तो चीड़ के वृक्ष से तारफीन का तेल प्राप्त किया जाता है। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत होगा। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप।
महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावापुरी में। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की थी पावापुरी में। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया था। किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई? तो यजुर्वेद की रचना। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो कुषाण काल में। किसमें? तो कुषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को। कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अल्लाह घोषित किया था? तो मंसूर हल्लाज। हिंदुस्तान तलवार की झूर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? तो एल्गिन द्वितीय का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो मत्स्य पुराण में है। किसमें है? तो मत्स्य पुराण में है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है? तो वज्रयान में। किसमें? तो वज्रयान में। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम हेमू होगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को कहते हैं। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? तो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के जो पिता का नाम था ये कार्लो बोनापार्ट था। आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डेगॉल को। किसे? तो चार्ल्स डेगॉल को आधुनिक फ्रांस का जनक कहा जाता है। इंग्लैंड को वनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने। राइट्स ऑफ मैन के लेखक हैं तो टॉमस पेन। मदर की रचना किसने की? तो मैक्सिको गोकी ने। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? तो 1215 में हुई मैग्ना कार्टा की घोषणा। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। कब? तो 14 जुलाई को। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? तो देशद्रोह के अपराध में। स्टेटस जनरल के अधिवेशन का शुभारंभ कब हुआ? तो 5 मई 1789 में। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो फ्रांस से था। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम ने। हिटलर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में व्राउनाउ में। कहां पर? तो 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में व्राउनाउ में जो है हिटलर का जन्म हुआ था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ? किसने किया? तो 1920 में हिटलर ने। कौन सी पार्टी? तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का जो गठन किया 1920 में हिटलर ने। हिटलर की आत्मकथा का नाम है माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष हो जाएगा। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1933 को। एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किसने दिया? हिटलर ने दिया। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को। पश्चिम बंगाल का कूच विहार किस लिए प्रसिद्ध है? सिल्क उद्योग के लिए। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। आजादी के बाद पहली बार 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई? त्रिपुरा से। कहां से? तो आजादी के बाद पहली बार 2011 में सामाजिक आर्थिक व जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई? तो त्रिपुरा से। कहां से? तो त्रिपुरा से। भारत की अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में हैं? तो मध्य प्रदेश में। भारत की अधिकतर जो खनिज खदानें हैं ये मध्य प्रदेश में हैं। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर है? वाराणसी में। चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की। निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? थर्ड पोल कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर को।
मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? तमिलनाडु। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1951 में, जिसके द्वारा संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया? तो 1919 में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो ये था लोथल में। कहां पर? लोथल किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। कहां पर है? तो गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो लोथल गुजरात में। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? बिम्बिसार होगा। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन जो है उत्तरदायी है? तो बिम्बिसार। भारत में प्रोफेशनल 20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल कहते हैं। क्या? आईपीएल। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका? तो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है? तो विटामिन डी। हैलिक उच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को याद करना है। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही आपका एग्जाम होगा, जो प्रश्न आएंगे उनको हम पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।